हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। इससे पहले दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे काय पे व्याकरण पे, साहित्य की व्याकरण जो थी, ठीक है, और अलंकारों पे चर्चा कर ली, शब्द शक्ति पर चर्चा कर ली। अब आगे जो तीसरा जो अध्याय होगा अपना, उस पर आज क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का जो अपना जो अध्याय होगा ना, वो होगा अध्ययन बिंदु छंद। ठीक है, ये साहित्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है ये, तो उस पर आज अपन क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो छंदों में क्या होता है, वर्ण और जो मात्रा है उनकी काउंटिंग होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। छंद कहते किसे है, ठीक है भाई, वह योजना या वह विधान जिसमें वर्णों की और मात्राओं की लय गति और पद आदि का क्या होता है, विधान होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए परिभाषा। लिखो, मात्राओं व वर्णों की निश्चितता जिसमें लय, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, लय, यति, गति, तुक, चरण, आदि का विधान उन्हें छंद कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्या बोला, मात्रा और वर्ण। मात्रा तो जानते हो ना, क्या बोलने में लगा समय, उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाती है। वर्ण यानी अक्षर। मात्राओं व वर्णों के, मात्रा व वर्णों की निश्चितता, यहां पर की हो रहेगा, की निश्चितता जिसमें लय, गति, यति, तुक, चरण आदि का विधान हो, उन्हें क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगी। लय भी होती है, यति भी होती है, गति भी होती है, तुक भी होता है, ठीक है ना, और चरण भी होता है। ठीक है, तो इनका एक एक अर्थ समझ लेते हैं। ले का मतलब होता है ध्वनि साम्य। ठीक है, जो चरण के अंत में ध्वनि में जो समानता होती है। ठीक है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, राजा राम और सीता राम में लय है। ठीक है, यति, यति का मतलब होता है जहां पर क्या हो, ठहराव, ध्वनि साम्य, ध्वनि साम्य हो जाएगा।
यति का मतलब ठहराव, रुकना जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कविता है, कोई छंद है, उसमें अल्प विराम जो चिन्ह ठहरने के लिए लगा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? यति। भाई कितने वर्णों पे या कितने अक्षरों पे क्या हो रही है? यति हो रही है। जैसे दोहा छंद को देखते हैं तो दोहा में क्या होता है? होते तो 4 चरण है लेकिन लिखे कितने में? 2 ही चरणों में जाते हैं। लेकिन इनमें यति और जो गति होती है ना, वो क्या, यति और जो गति होती है ना, वो एक निश्चित समय के बाद होती है। ठीक है, जैसे मानो एक दोहे को ले लेते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल, ये क्या हो गई? यति हो गई, ठहराव हो गया। एक जल में कुंभ, कुंभ में जल, ये यति हो गए। बाहर भीतर पानी, पानी, ठीक है। फूटा जल, जल ही समानी, फिर यति आ जाएगी। फूटा जल, जल ही समानी, ये तत्ते कह गए हो ज्ञानी। ठीक है ना, इस प्रकार से ठहराव, जहां पर छंद को या कविता को लिखते समय या बोलते समय, उच्चारित करते समय ठहरते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठहराव कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। और देखो चरण, चरण जैसे पद होते हैं ना, पद, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, उसकी जो पंक्तियां होती है, दोहे में कितने? 2 ही चरण होते हैं। 2 में लिखा जाता है, होते तो 4 है लेकिन लिखे लिखे कितने में जाते हैं? 2 में लिखा जाता है। ठीक है ना, ऐसे। अब इनको आप लिख लीजिए चाहे तो। यति का मतलब तो क्या होता है? यति, यति का मतलब क्या होता है? विराम या ठहराव। ठीक है ना, और इसके अलावा मैंने क्या बताया था? लय, ध्वनि साम्य, ध्वनि की क्या हो जाएगी? समानता, साम्य। ठीक है ना, गति जानते हो आप, उसका प्रवाह, गति का मतलब क्या होता है? प्रवाह। ठीक है ना, किस प्रवाह में चल रही है? तुक, तुक वर्णों की समानता, अक्षरों की समानता को तुक कहते हैं। जैसे बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। ठीक है ना, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से और देख लीजिए, पहले चरण में कहानी थी और रानी थी, वर्णों की समानता थी आ रहा है। काले काले हलकों में, आलस मंदते पलकों में। ठीक है, उतारिया। देखिए अब इनमें क्या है? छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ण और एक मात्रिक। क्या हो जाते हैं? वर्ण और मात्रिक। उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? उससे पहले पढ़ेंगे क्या, मात्राएं जो है उनको कैसे गिना जाता है। इनमें छंदों में मात्राओं का बहुत रोल रहता है या बहुत महत्व होता है। तो जो मात्रिक छंद है, एक मात्रिक छंदों में क्या मात्राओं को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। वो किस हिसाब से गिना जाता है मात्राओं? देखिए, ठीक है ना, मात्रा, पहले तो मात्रा को समझो। मात्राएं गिनेंगे ना मात्रिक छंद में, तो ये क्या है? मात्रा, उच्चारण में, या बोलने में लगा समय क्या होता है?
मात्रा। मात्रा का मतलब क्या होता है, बोलने में जो लगा है ना समय, अक्षर को बोलने में जो समय लग रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, मात्रा। तो मात्राएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखी? मात्राएं छंदों में दो प्रकार की होती है। एक ह्रस्वी या दीर्घ भी बोल देते इसको, नहीं, ह्रस्वी को दीर्घ नहीं बोलते, लघु बोल देते हैं, लघु, ठीक है ना। इसी का, ठीक है ना, ह्रस्वी का दीर्घ और लघु का क्या हो जाएगा, गुरु। यह ह्रस्वी या लघु मात्रा, ठीक है ना। दूसरा दीर्घ या गुरु मात्रा। अब ह्रस्वी या लघु मात्राएं, ठीक है, इनको लिखा कैसे जाएगा, जब अपन मात्राओं को गिनेंगे। इनका संकेत होता है, वो संकेत क्या होता है, ये होता है, ये तो हो जाएगा एक खड़ी पाई। जो खड़ी पाई है वो तो ह्रस्वी या लघु मात्रा के लिए संकेत चिन्ह है, और दीर्घ या गुरु मात्रा के लिए जो संकेत चिन्ह है वो एस टाइप है, ऐसे ऐसे। अब जब भी गिनेंगे, अगर एक मात्रा है तो क्या ह्रस्वी, ये खड़ी पाई, और दो मात्राएं हैं तो क्या एस, ऐसे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ह्रस्वी या लघु जो मात्राएं होती है वो कौन कौन से होती है, जिनमें कौन कौन से वर्ण या अक्षर आते हैं, ए, ई, ठीक है ना, ए, ई, और इसके अलावा उ और ऋषि, छोटे छोटे ए, फिर छोटी ई, छोटा उ, और फिर ऋषि। ये तो क्या होता है, इन स्वरों से बनने वाले जो वर्ण है या अक्षर है उनमें ह्रस्वी या लघु मात्रा होगी, ठीक है ना, ह्रस्वी या लघु मात्रा होगी। एक और चलता है इसमें चंद्र बिंदी। ये ऐसे ई से, उ से, ऋषि से और चंद्र बिंदु से बनने वाले जो अक्षर है उनमें मात्राएं कितनी होगी, एक होगी, जिसको क्या कहेंगे, लघु मात्रा या ह्रस्वी मात्रा, ठीक है ना। अब देखो, इनके अलावा क्या बचा, आ, ई, उ, बड़ा है ना, बड़ी, बड़ा उ, और क्या हो जाएगा, ए, आई, ओ, और औ, औ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो एक बात और ध्यान रखना, ये जो अनुस्वार होता है, चंद्रबिंदी तो लघु, और जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार वो काय में काउंट होता है, दीर्घ में, दो मात्राएं, ठीक है। तो जब जब इनसे बनने वाले, इन स्वरों से बनने वाले जो वर्ण या अक्षर आएंगे उनमें तो क्या हो जाएगी, एक मात्रा। इन स्वरों से बनने वाले जितने भी अक्षर आएंगे ना, उनमें कितनी मात्रा हो जाएगी, दो मात्रा। ये मात्राओं का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मात्रा ही मात्रिक छंद में क्या होगा, मात्रिक छंद में इनका बहुत महत्व होगा। आप इन सबको उतार लीजिए, उतारिए।
मात्रा में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं एक बार, और वो चीज आपको क्या ध्यान रखनी है देखिए। नोट करके ये लिख लो आप लोग, नोट। आधे अक्षर से पूर्व में सदैव गुरु मात्रा, जिसको दो बोलते हैं, ठीक है। एक नोट और आधे अक्षर से पूर्व है, जैसे कैसे, इधर देखिए, जैसे आगे क्या, चंदा। अब इनकी मात्राएं कैसे काउंट होगी, आधे अक्षर से पूर्व सदैव गुरु मात्रा होती है। ये आधा गया, इससे पहले क्या है, चाहे वो एक ही, लेकिन काउंट क्या होगी, गुरु। और गुरु के लिए मैंने संकेत लगाए रखा है, ठीक है ना। ये इधर देखो, अब इसमें स्वर, स्वर को पकड़ो, स्वर कौन सा है, दा में ए है क्या, आ, और आ काय के लिए आता है, गुरु के लिए, ठीक है ना। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ऐसे देख लो, राजस्थान हो गया, जिह्वा हो गया, राजस्थान, इसमें मात्राएं काउंट करो। इसमें क्या है, आ है तो क्या, गुरु। इसमें क्या है, ए है तो क्या हो जाएगा, लघु। अब लेकिन यहाँ पर से भी है, ठीक है। से पहले जो अक्षर होगा उसमें हमेशा क्या होगा, गुरु, ठीक है ना। इस संदर्भ में ये आ है तो आ होने के कारण क्या हो जाएगा, गुरु, और इधर न है, न, ठीक है ना। जैसे और देखो, जिह्वा, ठीक है। अब इसमें ई की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो क्या है, लघु है, लेकिन इधर देखो ये आधा है तो आधा, आधे से पहले जो होगा उसमें हमेशा क्या हो जाएगी, गुरु, ठीक है। ये आधा आने के कारण इसे छोटी ई में भी क्या मान लेते हैं अपन, गुरु मात्रा मान लेते हैं। और ये है तो ये है के आगे वाह है तो वाह में आ है तो। और बहुत सारे अक्षर है, लिख लीजिए आप, जैसे प्रिय हो गया, प्रिय हो गया, उज्जवल हो गया। अब ये भी देख लीजिए, प्रिय, ठीक है। अब पे आधा है और री पूरा है, ठीक है ना। पे आधा है, रे पूरा है। अब पे से पहले कोई अक्षर नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे, जो मात्रा उसके साथ है ना अगले वाले अक्षर की, ठीक है ना। तो ई की मात्रा छोटी है ना यहाँ पर री में, तो क्या हो जाएगा, लघु, और ये भी क्या हो जाएगा, लघु, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे रहीम हो गया, मंजू हो गया, रहीम, मंजू। अब आप बनाओ खुद, ठीक है ना, मंजू। इसमें तो क्या हो जाएगा, क्या, लघु, गुरु, और क्या हो जाएगा, लघु मात्रा। इसमें मात्रा बताओ आप, मैं, न, जू। अब न है ना, न से पहले मैं पूरा है, लेकिन है अभी तो क्या है, ओनली एक मात्रा के लिए, लेकिन मैंने क्या बोला, सदैव गुरु होगा। आधे अक्षर से पहले जो अक्षर आएगा उसमें सदैव क्या होगा, गुरु, और जू भी क्या है, गुरु, तो क्या हो जाएगा, मंजू में ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ज्योत्सना, दीपा, और देखो दीपा में, देखो दीपा में बड़ी ई की मात्रा है, ये लो, गुरु, गुरु, ठीक है ना। और देखो ज्योत्सना, जो तसना, बड़ा प्यारा सा है,
जय। अब इसकी तो कोई कहानी है ही नहीं ना, ठीक है ना, कोई कहानी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इससे पहले आधे अक्षर से पहले कोई अक्षर होता तो फिर उसको गुरु मान लेते। अब इसको छोड़ ही दो, आप आगे बढ़ो, यो, तो यो तो गुरु ही है, ठीक है ना, ओ की मात्रा है इसमें। अब से है और ये से है, उस संदर्भ में भी ये इसी में काउंट होगा तो गुरु हो जाएगा। अगर ये लघु होता तो भी गुरु हो जाता है, क्योंकि आधा ते और आधा से आ रहा है तो इसके साथ काउंट हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी गुरु है तो गुरु है। और अगर ये अगर लघु भी होता तो तय और से आधे आधे आने के कारण गुरु हो जाता। अब बचा क्या, यही बनेगी इसकी मात्रा, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे दक्ष, दक्ष देख लीजिए, बड़ा प्यारा शब्द है दक्ष। अब इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा। द है, बढ़ता कैसे, द आधा क और श, ठीक है, ऐसे बनेगा ना। तो देखो क्या, अब बढ़ाइए, क्योंकि क और से मिल करके श से क्षत्रिय बढ़ता है, क और श के योग से श से क्षत्रिय बढ़ता है। तो इसमें देखो, देख की जगह तो क्या आ जाएगा, ठीक है, देख की जगह एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, उससे बाद में क्या आ रहा है, आधा, आधे अक्षर से पहले जो है वो हमेशा क्या आता है, सदैव नियम क्या कहता है, गुरु, ठीक है ना, और से है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग उतार दीजिए। अब ये जो नोट लिखवाया है ना मैंने, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी है कि कैसे मात्राओं को गिनते हैं। जहां पर ए, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि आए, और अनुस्वार नहीं, चंद्रबिंदी, ये चंद्रबिंदी होती है, ये अनुस्वार होता है। तो ये चंद्रबिंदी ए, ई, उ और ऋषि और चंद्रबिंदी है, तो उन अक्षरों में हमेशा एक या लघु मात्रा मानी जाती है। और इनके अलावा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है ना, ए, आई, ओ, औ और अनुस्वार आए तो क्या मान लिया जाता है, हमेशा गुरु मान लिया जाता है, ठीक है, ये हो गई। और इसके अलावा मैंने क्या बोला कि आधे अक्षर से पूर्व में सदैव गुरु माना जाता है। एक अक्षर, जैसे मान लो कोई अक्षर है और उसके बाद में आधा अक्षर आ रहा है, तो पहले वाले अक्षर में हम गुरु ही मानेंगे, चाहे वो लघु का हो चाहे गुरु का हो। लेकिन शुरू में आधा अक्षर आ गया तो उसकी काउंट नहीं है। ये देखो, जैसे क्या बोला था मैंने, ये यहाँ पर शुरू में आधा अक्षर आ गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे, उससे अगले वाले में। फिर देखो यहाँ पर दो, अगर दो बार क्या आए, दो बार अगर आधे आधे अक्षर आए तो भी काउंटिंग वही होगी कि आधे अक्षर से पहले वाले अक्षर को क्या मान लेते हैं, गुरु, ठीक है। अब एक नोट और करके लिखिए आप लोग कि कन्हैया कुलाड़ी कुलाना जय ही तही तुम्हारा। एक नोट और लिख दी, कन्हैया कन्हैया कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, ठीक है ना, कन्हैया कुल्हाड़ी कुमलाहा कुमलाना कुम्हलाना जही तेही तेही तुम्हारा, ठीक है ना। मैं आधे अक्षर से पूर्व भी
लघु मात्रा, जिसको एक बोलते हैं खड़ी पाई, लघु मात्रा मानी जाती है। लिख लीजिए एक बार।